you all? So without wasting time, अभी हम लोग कवर करेंगे asexual mode of reproduction के various types. Yes, you heard it right. आप लोगों के क्लास 10th बायोलॉजी के चैप्टर 8 हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस के NCERT टॉपिक मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिजम्स, मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जितने भी मोड्स हैं हम लोग उन्हें स्टडी करने वाले हैं कम से कम समय में। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वेरियस मेथड्स जो सिंगल ऑर्गेनिजम्स यूज करते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। तो देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो हमारे पास वेरियस टाइप्स है वो क्या है? फिशन, फ्रेगमेंटेशन, रीजेनरेशन, बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपिगेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन। आप लोगों ने याद रखना है कि जो फिजन है, फिजन की फर्दर टाइप्स हैं बाइनरी फिजन एंड द मल्टीपल फिजन। अभी इनको हम लोगों ने डिस्कस करना है डिटेल में भी, लेकिन जल्दी भी कि आपका जो समय है वो ना जाए। तो चलिए अभी हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिस्कस करेंगे फिशन। फिशन की दो टाइप्स हैं, बाइनरी फिशन एंड द मल्टीपल फिशन। बाइनरी फिशन वो केस है जब भी एक पेरेंट से दो डॉटर न्यूक्लियाई मिलते हैं, और मल्टीपल फिशन वो है जब एक पेरेंट से मैनी डॉटर सेल्स मिलते हैं। बाइनरी याद रखिएगा, बाइनरी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है 2 को, एंड मल्टीपल का मतलब क्या होता है? मल्टीपल मीन्स मैनी। अगर एक सिंगल पेरेंट जैसे कि अमीबा हमारे पास एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो अमीबा जब भी एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में वो चूज करता है फिजन की प्रोसेस को, तो फिजन की प्रोसेस के दौरान जो अमीबा है वो 2 डॉटर न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाता है। तो एक पेरेंट से अगर 2 डॉटर सेल्स मिलते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं बाइनरी फिशन। एग्जाम्पल में याद रखिए अमीबा एंड लेशमिया। जो अमीबा है, अमीबा में जो डिवीजन है वो किसी भी प्लेन में हो सकती है, जबकि जो लेशमिया है उसके डिवीजन जो है एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में ही होगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लेशमिया का जो स्ट्रक्चर है इट हैज अ विप लाइक स्ट्रक्चर एंड इट समवट शो मोर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ देयर बॉडीज। तो मतलब ये है जो लेशमिया है उसकी बॉडी में ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन है। ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन होने की वजह से जो फिजन है वो किसी भी प्लेन में नहीं हो सकती। फिजन होने के लिए एक पर्टिकुलर डिवीजन, एक पर्टिकुलर प्लेन जो है डिवीजन के लिए वो अडॉप्ट किया जाता है। और यहाँ पे जो मेन पॉइंट है वो याद रखिएगा दैट लेशमिया कॉजेस काला अजर। काला अजर जो बीमारी है वो किसकी वजह से होती है? लेशमिया। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और लास्ट ईयर ये बोर्ड्स में भी आया था। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं मल्टीपल फिजन की, मल्टीपल फिजन में एक पेरेंट से बहुत सारे डॉटर न्यूक्लियस मिलते हैं, डॉटर न्यूक्लियाई मिलते हैं। और एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या है? एक मलेरियल पैरासाइट। तो ये जो पूरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टॉपिक है इसमें एग्जाम्पल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सभी एग्जाम्पल्स को आप लोगों ने अपने दिमाग में जरूर रखना है। अभी आप लोग जल्दी से ये फिजन का टॉपिक नोट कर लीजिए, फिर अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट इज फ्रेगमेंटेशन। देखिए जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है फिशन, फिशन जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए रहता है, और जो फ्रेगमेंटेशन है इट इज फॉर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। लेकिन ये उन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए है जिनके बॉडी ऑर्गेनाइजेशंस बहुत ही ज्यादा सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल स्पायरोगैरा। इन स्पायरोगैरा व्हाट हैपेंस इज कि जो एक सिंपल हमारे पास स्पायरोगैरा, अब देखो यहाँ पे इस पे डिफरेंट सेल्स है। अगर मैं स्पायरोगैरा की बात करती हूँ, ये इसका एक सेल यूनिट है और इसका ये एक सेल यूनिट है। तो व्हाट हैपेंस इज कि जब स्पायरोगैरा मैच्योर होता है, मैच्योर होने पर जैसे हम लोगों ने यहाँ पे 2 यूनिट्स है, दिस इज द फर्स्ट यूनिट एंड दिस इज द सेकंड यूनिट। अब जब ये मैच्योर होगा, मैच्योर होने पर जो फर्स्ट यूनिट है ये अलग हो जाएगा, सेकंड यूनिट है ये अलग हो जाएगा। मतलब मैच्योरेशन होने पर ये सिंपली ब्रेक हो जाता है स्मॉलर पीसेस में, और ये जो एक सिंगल सेल है ये अपने आप से दोबारा जो है डेवलप हो सकता है, दोबारा से एक नया स्पायरोगैरा है जो बना सकता है। देखो जैसे ये एक यूनिट इसका एक अलग हुआ था, दोबारा से ये प्लॉरिफरेट करके एक नया स्पायरोगैरा बना सकता है। इसी तरह से जो दूसरा यूनिट अलग हुआ था ये अब अलग से ग्रो कर सकता है और एक नया स्पायरोगैरा बना सकता है। इसी तरह से जब ये मैच्योर हो जाएंगे, इनके भी फ्रेगमेंट्स हो जाएंगे, ये भी फर्दर पीसेस में अपने आप ब्रेक हो जाएंगे, और जिसका एक एक यूनिट बनेगा वो फर्दर दोबारा से ग्रो कर सकता है। इस तरह से तो जो हमारे पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जिनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है बहुत ज्यादा सिंपल है, तो इनमें ये एक ऐसा सेल है जो कि फर्दर दोबारा से ग्रो कर सकता है। तो स्पायरोगैरा इज एन एग्जांपल फॉर फ्रेगमेंटेशन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स विद रिलेटिवली सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशंस। नेक्स्ट इज रीजेनरेशन।
Many fully differentiated organisms have the ability to give rise to new individuals from their body parts. मतलब कि अगर कोई हमारे पास ऐसा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, अगर उसका कोई बॉडी पार्ट कट कर दिया जाए तो हर एक जो बॉडी पार्ट है, जो कट किया हुआ पार्ट है, उससे एक नया इंडिविजुअल जो बन जाता है. यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल्स रहेंगी हाइड्रा एंड प्लेनेरिया. प्लेनेरिया की एग्जांपल आप लोगों के सामने है, डायग्राम बना हुआ आप देख सकते हो. प्लेनेरिया है, प्लेनेरिया को डिफरेंट पार्ट्स में कट कर दिया, प्लेनेरिया जो है उसे कट कर दिया गया. अब जितने उसके कट किए हुए पार्ट्स हैं वो सेपरेटली ग्रो करेंगे, सेपरेटली उनमें डेवलपमेंट होगी और उनसे नए प्लेनेरिया जो है वो बन जाएंगे. तो मतलब आपको ये चीज याद रखनी है दैट रीजनरेशन इज कैरिड आउट बाय स्पेशलाइज्ड सेल्स. जो रीजनरेशन है कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स की वजह से होती है. ये जो स्पेशलाइज्ड सेल्स है इनसे और बहुत सारे सेल्स बनते हैं और जब उन सेल्स में चेंजेस आते हैं, कुछ सेल्स से कुछ नई सेल टाइप्स बन जाती हैं, कुछ सेल्स टिश्यूज में कन्वर्ट हो जाते हैं और इसी तरह से उनमें डेवलपमेंट का प्रोसेस जो चलता रहता है. और जो हर एक बॉडी पार्ट है, मतलब जो हर एक पार्ट है, जो कट किया हुआ पार्ट है, वो एक नए इंडिविजुअल में ग्रो कर सकता है. एंड दिस इज द प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन. आप लोगों ने रीजनरेशन की प्रोसेस को कभी भी फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस के साथ कंफ्यूज नहीं करना है. फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस में जो एक इंडिविजुअल है उसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा सिंपल है. वो मैच्योर होने पर अपने आप अपने फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है और जो हर एक फ्रेगमेंट है वो फर्दर डेवलप होती है, वो फर्दर ग्रो होती है एक नए इंडिविजुअल में. जबकि ये जो हमारे पास रीजनरेशन है, रीजनरेशन में अगर कोई ऑर्गेनिज्म जैसे कि हाइड्रा या प्लेनेरिया, अगर हाइड्रा या प्लेनेरिया जैसा कोई ऑर्गेनिज्म उसके बॉडी पार्ट को कट कर दिया जाता है, उसका हर एक जो कट किया हुआ बॉडी पार्ट है वो एक नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप होता है. तो रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन को कभी भी कंफ्यूज मत करना. अभी इसको नोट कर लो, देन हम लोग अगली टाइप करते हैं. नेक्स्ट इज बडिंग. So organisms such as Hydra use regenerative cells for reproduction in the process of budding. हाइड्रा, देखो हाइड्रा की एग्जाम्पल हम लोगों ने अभी पीछे रीजनरेशन में भी पढ़ी है, राइट. तो ये अब याद रखना, हाइड्रा जो है दो तरह का रिप्रोडक्शन का मोड शो कर सकता है. वो रीजनरेशन भी शो कर सकता है और वो बडिंग भी शो कर सकता है. तो बडिंग के दौरान जो हाइड्रा है वो रीजनरेटिव सेल्स, रीजनरेशन से याद रख लेना, रीजनरेटिव सेल्स को यूज करेगा रिप्रोडक्शन के लिए. और क्या रहता है यहाँ पे, एक बड डेवलप हो गया. अब डायग्राम देख सकते हो, हाइड्रा है, हाइड्रा के साइड पे एक छोटा सा बड आना शुरू हुआ है. ये बड क्यों बनता है? जब एक पर्टिकुलर साइट पर बार बार सेल डिवीजन होती रहती है. अब बड डेवलप्स एज एन आउटग्रोथ, एक आउटग्रोथ की तरह डेवलप होगा बड ड्यू टू रिपीटेड सेल डिवीजन एट वन स्पेसिफिक साइट. एक स्पेसिफिक साइट पे बार बार डिवीजन, सेल डिवीजन होने पर एक आउटग्रोथ सा आ जाता है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं बड. अब ये जो बड है, बड से छोटे छोटे, मतलब कि छोटे छोटे और हाइड्रा बनने शुरू होंगे. सो बड डेवलप्स इनटू tiny individuals which upon full maturation detach from the parent body. जब वो fully mature हो जाते हैं, देखो बड आया, उसके बाद बड ने ग्रो करना शुरू किया. बड ग्रो करते करते मतलब एक छोटा सा हाइड्रा बन गया ना, मतलब मिनी हाइड्रा हो गया वहां से. अब वो जो fully mature हो जाएगा तब वो पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाएगा एंड इट विल एग्जिस्ट लाइक अ न्यू इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल. तो ये है सिंपल सा बडिंग का प्रोसेस, मतलब समझने में सिंपल है. और ये कौन सा ऑर्गेनिज्म शो करेगा? हाइड्रा, याद रखना, ठीक है. अभी इसको नोट कर लो, हम लोग बढ़ते हैं आगे. फिर नेक्स्ट इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में हम लोगों को पता ही है. जैसे हम लोग रोज की बात करें, अगर रोज के स्टेम से, जैसे हम कलम बोल देते हैं, अगर हम लोग उसको सॉइल में लगाते हैं तो उससे एक नया रोज प्लांट जो है वो ग्रो हो जाता है. यही है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की प्रोसेस. दैट मैनी प्लांट्स इन विच पार्ट्स लाइक रूट्स, स्टेम एंड लीव्स, चाहे रूट लगा दी किसी की, स्टेम लगा दी या लीव्स लगा दिए, वो अपने आप से नए इंडिविजुअल में ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं. सो मैनी प्लांट्स इन विच पार्ट्स लाइक रूट्स, स्टेम एंड लीव्स डेवलप इनटू न्यू प्लांट्स अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशंस. अगर उनको अप्रोप्रिएट कंडीशंस प्रोवाइड करी जाती है तो रूट, स्टेम या लीव्स जैसे जो पार्ट हैं कुछ प्लांट्स में, वो एक नए प्लांट में डेवलप हो सकते हैं. एग्जाम्पल में शुगर केन हो गया, रोज हो गया, ग्रेप्स हो गए. तो ये हमारे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के एग्जाम्पल्स हैं. अब आप ये चीज यहाँ पे याद रखेंगे कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का सिग्निफिकेंस,
इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है? द इम्पॉर्टेंस इज कि जो प्लांट्स वेजिटेटिव प्रोपिगेशन से उगाए जाते हैं वो जल्दी से उन पे फ्लावर्स या फिर फ्रूट्स जो है, याद रखिएगा, ऐसे प्लांट्स जो कि वेजिटेटिव प्रोपिगेशन से उगाए गए हैं उनमें फ्रूट्स या प्लांट्स जल्दी लगते हैं एज कंपेयर टू दोज जिन्हें हमने सीड से, बीज से उगाया है। तो ये इसका फायदा हो गया वेजिटेटिव प्रोपिगेशन का। दूसरा फायदा ये हो गया कि जो प्लांट्स है वेजिटेटिव प्रोपिगेशन से जो हमें प्लांट्स मिलते हैं वो अपने पेरेंट प्लांट से जेनेटिकली सिमिलर होते हैं। जो जीन्स, जो जेनेटिक मेकअप पेरेंट का था वैसा ही जेनेटिक मेकअप जो है हमें उस नए प्लांट में मिलता है। तो मतलब उसके जो करैक्टरिस्टिक्स हैं एग्जैक्टली अपने पेरेंट्स जैसे होंगे। इसके बाद यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, दैट द बर्ड्स प्रोड्यूस्ड इन द नॉचेस अलोंग द लीफ मार्जिन ऑफ ब्रायोफाइलम फॉल ऑन द सॉइल एंड डेवलप्स इनटू न्यू इंडिविजुअल। ये एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में गिवन है और इंपॉर्टेंट है। ब्रायोफाइलम जो है उसके नॉचेस पे बर्ड्स होते हैं, वो बर्ड्स जब जमीन पे गिर जाते हैं तो वहां से एक नया प्लांट जो है वो ग्रो हो जाता है। तो ये हमारा मेथड हो गया वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का, जिसमें कि प्लांट्स के कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो कि अपने आप से, जिनको अगर हम लोग जिनको यूज करें तो उनसे नया प्लांट जो है वो बनाया जा सकता है अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशंस। लास्ट इज स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में आप लोगों ने एग्जांपल याद रखनी है राइजोपस। जैसे आप देखते हैं ना ब्रेड पे वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आ जाता है वो उसके ब्रेड माउल्ड पे, लाइक दैट इज बेसिकली राइजोपस, ठीक है। तो राइजोपस का ब्लॉब ऑन अ स्टिक स्ट्रक्चर आर इन्वॉल्व्ड इन रिप्रोडक्शन। आप देख सकते हो कि आप लोगों को मैंने स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोपस दिखाया हुआ है। आपको पता है, देखो स्टिक के ऊपर एक इस तरह के एक स्टिक के ऊपर ये एक ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर है। तो ब्लॉब ऑन अ स्टिक स्ट्रक्चर आर इन्वॉल्व्ड इन रिप्रोडक्शन, ये रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व रहते हैं। ये जो ब्लॉब्स हैं ये है स्पायरोगेनिया और इनके बीच में रहते हैं स्पोर्स। स्पायरोगेनिया कंटेन्स स्पोर और जो स्पोर है वो किस में फर्दर डेवलप होता है, राइजोपस में। यहाँ पे जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये है कि दैट दीज स्पोर्स आर कवर्ड बाय थिक वॉल्स। ये जो स्पोर्स है इनके सराउंडिंग में थिक वॉल्स होती हैं इनकी प्रोटेक्शन के लिए, कि जब तक कि ये एक नए मॉइस्ट सरफेस के कांटेक्ट में आकर दोबारा से अपने आप से ग्रो करना शुरू नहीं कर देते हैं। तो बड़ा ही सिंपल सा है यहाँ पे स्पोर फॉर्मेशन। एग्जाम्पल अच्छे से याद रखें, राइजोपस स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, ब्लॉब ऑन अ स्टिक स्ट्रक्चर, और यहाँ पे जो ब्लॉब्स हैं इनको कहा जाता है स्पायरोगेनिया, और स्पायरोगेनिया में क्या होते हैं, स्पोर्स, जो कि फर्दर डेवलप होते हैं राइजोपस में। इंपॉर्टेंट इज कि जो स्पोर्स हैं उनके सराउंडिंग में थिक वॉल्स रहती हैं इनकी प्रोटेक्शन के लिए। कब तक प्रोटेक्शन रहेगी, जब तक कि ये एक नए मॉइस्ट सरफेस के कांटेक्ट में आकर रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट नहीं कर देते हैं, दोबारा से ग्रो करना स्टार्ट नहीं कर देते हैं। सो दैट वॉज ऑल अबाउट द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। के अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक ज़रूर कीजिएगा, वहाँ पे मैंने और भी इंपॉर्टेंट वीडियो के जो लिंक्स हैं वो प्रोवाइड किए हुए हैं, उन्हें भी एक बार देख लीजिए। तो बहुत ही कम समय में आपके वो टॉपिक्स जो हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे और आप अपने एग्जाम्स में बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हो। इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए प्लीज़ हमारी वीडियोज़ को शेयर कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स लीव कीजिए, क्योंकि जब भी आप कमेंट लीव करते हो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है उठकर काम करने में। ये जो वीडियो है ये मैंने सुबह 4 बजे उठकर बनाई है आप लोगों के ही प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़कर कि मैम प्लीज़ इस तरह से ही हमारे लिए और वीडियोस लाते रहिए। सो प्लीज़ अपना कमेंट ज़रूर छोड़ के जाया कीजिए अपना प्यार शो करने के लिए, और इस तरह से हम लोग हमारी वीडियोस में मिलते रहेंगे। जो अगली वीडियो है वो मैं बना के लेकर आऊँगी, बहुत ही प्रिसाइज वीडियो बनानी है जिसमें मैंने फिजिक्स के सभी फॉर्मूले करवाने हैं। तो इसलिए अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही वो वीडियो भी आता है, वो वीडियो अपलोड होता है, आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा, जब आप बेल आइकन को प्रेस करोगे। सो प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स एंड कीप वॉचिंग आवर चैनल। थैंक यू।